हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ एनी। और हमने शुरू किया था एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 2। चैप्टर का नाम है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। और आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 2 का पार्ट 9। अभी तक हमने जितने भी टॉपिक डिस्कस किए हैं एक बार उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हमने जाना था कि आरंभिक मानव इधर उधर क्यों घूमते थे। फिर हमने बात की थी कि हमें आरंभिक मानव के बारे में कैसे जानकारी मिलती है, कैसे हमें पता लगता है कि वो कैसे रहते थे। उसके बाद हमने जाना था कि शुरुआत में जो मनुष्य रहते थे, जो इधर उधर घूमते थे, वो अपने रहने की जगह कैसे चुनते होंगे। फिर हमने आग की खोज के बारे में जाना था और फिर हमने जाना था नाम और तिथियों के बारे में, जिसमें हमें पता चला कि इतिहासकारों ने जिस काल के बारे में हम पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या रखा है और किसके बेसिस पर रखा है। फिर हमने देखा कि पृथ्वी की जलवायु बदली और बदलने से क्या क्या परिवर्तन आए। उसके बाद हमने देखा कि मनुष्य ने किस तरह से खेती और पशुपालन की शुरुआत की। फिर हमने जाना कि एक नवीन जीवन शैली मनुष्य ने कैसे अपनाई, कैसे मनुष्य ने जीवन जीने का एक नया तरीका अपनाया। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार थे। मनुष्य ने पशुपालन किया और जानवरों को पाला, किस लिए? खाने के लिए। खाने भोजन के रूप में उन्होंने पशुपालन का प्रयोग किया। और आज हम जानेंगे आरंभिक कृषक और पशुपालक के बारे में, कैसे पता करें, कैसे हमें पता चलता है, कहाँ से हमें पता चलता है शुरुआत में जो कृषक हुए, जो खेती करते थे, जो पशुपालन करते थे, उन लोगों के बारे में। और हम जानेंगे स्थायी जीवन की ओर, जिसमें हम जानेंगे कि मनुष्य ने स्थायी जीवन जीना कैसे शुरू किया। तो हमारा आज का टॉपिक है आरंभिक कृषक और पशुपालक के बारे में पता करें। हमने देख लिया था, अभी तक हमने जान लिया था कि मनुष्य ने जो है खेती करनी शुरू कर दी है, मनुष्य ने पशुपालन शुरू कर दिया है और मनुष्य ने एक जगह पर रहना भी शुरू कर दिया है। तो ऐसी कौन कौन सी जगह है, ऐसे कौन कौन से प्रूफ्स हैं जिनसे हमें पता चलता है कि मनुष्य ने खेती करना शुरू कर दिया था, पशुपालन शुरू कर दिया था। तो कुछ जगह पर पुरातात्विदों को पशुपालन और खेती के साक्ष्य मिले हैं। और वो कौन कौन सी जगह हैं? वो है मेहरगढ़, बुरजोहम, चिरांद, दाऊजली हेंडिंग, हल्लूर और पेयामपल्ली। तो ये सारी जगह हैं जहाँ से पुरातात्विदों को साक्ष्य मिले हैं। तो उन्हें क्या क्या मिल सकता है? उन्हें हो सकता है गेहूं के बीज मिले हों, जानवरों की हड्डियां मिली हों। तो इस तरह से उन्हें ये सारे साक्ष्य मिले हैं, जिससे पता चलता है कि मनुष्य ने खेती और पशुपालन शुरू कर दिया था। एक बार हम मैप पर भी देखेंगे कि ये सभी जगह है कहाँ। सबसे पहले उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम है ये हिस्सा उपमहाद्वीप का, और यहाँ पे है मेहरगढ़। तो यहाँ से हमें क्या पता चला है मेहरगढ़ से? कि मनुष्य ने पशुपालन और कृषि शुरू कर दिया था। मेहरगढ़ के बारे में केस स्टडी है जो हम आगे टॉपिक में डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद आज जो कश्मीर है उसमें एक पुरास्थल है जिसका नाम है बुरजहोम। यहाँ से भी हमें पता चलता है कि मनुष्य ने कृषि और पशुपालन शुरू किया था। पूर्वी भारत में है एक जगह, एक पुरास्थल चिरांद के नाम से, जो यहाँ पर है। और उत्तर पूर्व में है दाऊजली हेंडिंग। इसके अलावा दक्षिण भारत में हमारे पास दो लोकेशन है, एक है हल्लूर पश्चिम में और यहाँ पर है पेयमपल्ली। तो ये कितनी 1 2 3 4 5 6 ये 6 लोकेशन हैं जिनसे हमें साक्ष्य मिले हैं कि मनुष्य ने खेती और पशुपालन शुरू कर दिया था। और ये सभी स्थल कौन से हैं? नवपाषाण स्थल। नवपाषाण मैंने बताया था, नवपाषाण की शुरुआत कब से हुई? 10,000 साल पहले से। और नवपाषाण क्यों? क्योंकि यहाँ पर खेती के लिए थोड़े से उस तरह के पत्थरों की ज़रूरत थी जिसमें हमने नवपाषाण की बात की थी। जैसे कि नवपाषाण काल में थोड़े से पॉलिश्ड किए गए औजार होते थे और नए तरह के पत्थर होते थे जिनका यूज़ मनुष्य ने किस लिए किया? खेती के लिए किया। तो ये सभी स्थल, इनसे हमें कृषि और पशुपालन के बारे में पता चलता है, ये नवपाषाणिक स्थल हैं। आगे हमारा टॉपिक है स्थायी जीवन की ओर, जिसमें हम जानेंगे कि मनुष्य ने किस तरह से एक स्थायी जीवन जीना शुरू किया था। पहले जो मनुष्य एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे, उन्होंने कैसे स्थायी जीवन जीना शुरू किया।
पुरातात्विदों को क्या मिला है? पुरा स्थलों पर कुछ जगहों पर क्या मिले हैं? झोपड़ी तथा घर के निशान मिले हैं। तो जिससे क्या पता चला कि यहाँ पर मनुष्य परमानेंटली घर बनाकर, झोपड़ी बनाकर रहते होंगे। कई जगह तो उन्हें ऐसी मिली हैं जहाँ गड्ढे के नीचे घर बने हैं। मतलब ये घर है, ये घर का फ्लोर है, यहाँ पे गड्ढा करके नीचे भी घर बनाया हुआ है और यहाँ पर उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी बनी थी। यहाँ तक जाने के लिए सीढ़ियाँ भी बनी थी। ये थोड़ा ड्राइंग पे हंसना नहीं है, मैंने समझाने के लिए ऐसी सीढ़ियाँ बनाई हैं। और ये झोपड़ी है, झोपड़ी पे ये ग्राउंड फ्लोर है, यहाँ पे बेसमेंट भी बनाते थे। और दोनों जगह पर क्या मिले हैं? आग जलाने की जगह, यानी कि चूल्हे टाइप में, जहाँ पर वो खाना पकाते होंगे। तो इससे क्या पता चलता है कि सर्दियों में या फिर ठंड के मौसम में तो वो अंदर नीचे की जगह पर खाना पकाते थे, और जब ठंड नहीं होती थी या नॉर्मल मौसम होता था तो वो घर के ऊपर की जगह पर, जहाँ आग लगाने की जगह थी, वहाँ खाना पकाते होंगे। और हमें क्या क्या मिला है? ओखली मूसल के साक्ष्य भी मिले हैं। इसका प्रयोग वो किस लिए करते होंगे? अनाज को पीसने के लिए करते होंगे, आटा बनाने के लिए करते होंगे। ओखली मूसल का प्रयोग। ओखली मूसल कैसे होते हैं मैं एक बार बना के बता देती हूँ। जैसे कि ये ओखली है और इसमें एक डंडा होता है मूसल, यहाँ पे अनाज रखे जाते हैं और इससे उसको कूटा जाता है जिससे कि वो अनाज पिसकर आटा बन जाता है। तो हमें कुछ जगहों से क्या मिले हैं? ओखली और मूसल के साक्ष्य भी मिले हैं। हमें मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं, इस तरह से जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, इस तरह से मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। और कई बार हमें ऐसे बर्तन भी मिले हैं मिट्टी के जिन पर ड्राइंग, चित्रकारी की गई होती थी। तो इस तरह से हमने क्या पता चलता है इन चीज़ों से कि मनुष्य ने जो है डिज़ाइन वाले बर्तनों का प्रयोग करना शुरू किया होगा। इन बर्तनों का प्रयोग वो किस किस लिए करते होंगे? खाना पकाने के लिए करते होंगे, खाने को स्टोर करने के लिए करते होंगे। और हमें क्या मिलता है? दाल, चावल और गेहूं के साक्ष्य भी मिलते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि अब उन्होंने दाल, चावल और गेहूं को बहुत अधिक संख्या में खाना शुरू कर दिया था। पहले जो मनुष्य सिर्फ जंगल के कंदमूल, फल खाता था, जानवरों का मांस खाता था, अब उसने दाल, चावल और गेहूं खाना शुरू कर दिया था। और हमें क्या मिलता है? कपास के पौधों के साक्ष्य भी मिलते हैं। कपास के पौधे से क्या बनता है? कॉटन। और हमें यहाँ से क्या पता चला कि मनुष्य ने कपड़े बुनने शुरू कर दिए थे। अभी तक जो पेड़ की छाल से, पत्तों से कपड़े बनाकर पहनते थे, अब उन्होंने कॉटन, कपास के पौधों से कपड़े बुनना शुरू कर दिया था। तो इस तरह से मनुष्य ने शुरुआत की थी स्थायी जीवन की। और बड़ा था मनुष्य, जो अभी तक इधर उधर घूमते रहते थे, वो अब परमानेंट घर में रहते थे और खाना पका कर खाते थे। गड्ढे के नीचे जो घर बनते थे ना, मैंने बताया बेसमेंट की तरह जो घर बनाए जाते थे, उन्हें गर्तवास कहा जाता था। हाँ, इन्हें क्या कहा जाता था? गर्तवास। और सीढ़ियाँ भी बनाते थे वो अपने घरों में, चूल्हे भी होते थे और अलग अलग तरह के बर्तनों का प्रयोग होता था, कपड़े बुनकर पहनते थे। तो इस तरह से मनुष्य ने स्थायी जीवन की शुरुआत की थी। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए आप पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।